प्रणाम सबके लिए, बहुत प्रणाम। आज हम मुद्दा लेकर आए हैं हिजाब के ऊपर। ये जो आजकल जो है हिजाब का मामला जो चल रहा है और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम, हर जगह पे दंगे हो रहे हैं, इसके अगेंस्ट स्ट्राइक चल रहा है, फलाना है ढिमकाना है। लेकिन क्या कुरान में इस तरह का हिजाब पहनना या इस तरह की बातें है कहीं, या हिजाब का कुछ और मायना है? हिजाब का मतलब है इंग्लिश में वेल। सूरह बकरा में 7वां नंबर आयत, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 7, इसमें वेल के बारे में साफ लिखा है, मतलब हिजाब के बारे में साफ लिखा है। हिजाब क्या होता है? एक्चुअली मुसलमानों ने क्या किया, ये शब्द तो कुरान से लिया है, लेकिन जब उन्होंने हदीस को लिखा है उसको घटाया कहीं और पे। हकीकत ये हुआ है, लेकिन उसका असली महीने में कुरान में दूसरा है और उन्होंने उसको दूसरे महीने से लिया है। इस हिजाब के चलते सिर्फ हिंदुस्तान में अभी प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम यूरोप में भी चल रहा था। फ्रांस में काफ़ी चला ये बात, स्कूल में हिजाब नहीं डालना है, ये है वो, वहाँ भी कानून आया था। और स्वीडन में भी आया ये बात। हिजाब जो है, जो मुसलमान का ये शरिया के अंदर ये जो आती है ये हिजाब, इसके वजह से काफ़ी देशों में प्रॉब्लम तो आई है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का नया प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे देश में आई है। अबे हम देखते हैं कि ये इसका बातूनी बेस जो कुरान के अंदर है, ये हमें देखना है। इनको जो करना है इनको करने दो सियासत, लेकिन हमको इस हिजाब के सही महीने कुरान के अंदर क्या है उसे देखना है। मैं उस आयत को आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा देखिए। चलिए मैं पढ़ के ही सुनाता हूँ, क्योंकि कैमरा में और नहीं बन पा रहा है सही ढंग से। Allah has set a seal upon their hearts and upon their hearing, and over their vision is a veil, and for them is a great punishment. यहाँ ये क्या कह रहा है? अल्लाह ताला है, मतलब परमात्मा, उनके हृदय में और उनके कान में और उनके आँख में पर्दा डाल के रखा है, मतलब हिजाब डाल के रखा है। उनके लिए बहुत बड़ी क्या है कि गुनाह है, मतलब उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट, मतलब बहुत बड़ा ये मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा उनको। अभी बताइए, ये कहने का मतलब है कि परमात्मा बता रहे हैं कि मेरे जो भी अच्छी बातें मैं बताता हूँ, मैं अच्छे रास्ते दिखाता हूँ, उस पे जो चल नहीं पाता है, जिसने उसको देखने से इनकार कर दिया, सुनने से भी इनकार कर दिया और दिल में लेने से भी इनकार कर दिया, उसके लिए बहुत बड़ा ये है, गुनाह हो जाएगा ये काम, और वो दंडित हो जाएगा। अभी यहाँ दंडित का मतलब समझ लीजिए क्या है। परमात्मा ना किसी को मारता है, ना किसी को कत्ल करता है, कुछ नहीं करता है। ये दंडित करना का मतलब है कि अब आप अच्छे रास्ते पे नहीं चलोगे, आपका या हमारा जो भी आत्मा है या जीव आत्मा है, इस संसार में दुख को झेलेगा और मरने के बावजूद भी अगले जन्म में भी बहुत दुख को झेलेगा। ये बहुत बड़ी दंड है, इस दंड से मुक्त होने के लिए बता रहे हैं। यही इसका सही महीना है।
और अभी जो हिजाब चल रहा है, ये हिजाब और इस हिजाब से कुछ लेना देना नहीं है। वो हदीस के अनुसार उन लोगों ने सियासत और समाज में एक रीति रिवाज के रूप से किया है, और उस हिजाब से और कुरान से कोई संबंध नहीं है। और कुरान का हिजाब जो है हमें सीधा रास्ता बताता है कि हमें किस तरह से रहना है, और परमात्मा के जो भी कानून है और उनके बताए हुए रास्ते से भटके बिना उसको कान में डाल के या दिल में उतार के उस पर चलने के लिए बता रहे हैं। बस इतना ही सी बात है। ये बात जो है कोई समझ नहीं पा रहा है, और इससे बहुत हल्ला मचा हुआ है। मुसलमान भले ही इसको जानता होगा या नहीं जानता, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसको वो लोग नज़रअंदाजा कर देते हैं। और इस महीने को इनको दुनिया को बताना चाहिए, ना कि वो हिजाब की झगड़ा करें दुनिया में। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जय हिंद, जय भारत। प्राणनाथ प्यारे की जय।